समरूपता के नियम, ए नियम, कौन 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 समरूपता नियम। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के समान है तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज यहाँ पे ये बना हुआ है, इसका आप उदाहरण में चित्र बनाओगे। इस त्रिभुज का नाम हम देते हैं ABC और मान लीजिए एक त्रिभुज मैंने यहां बना दिया PQR, ठीक है। अब इसके संगत कोण यानी इसके कोण और उसके संगत कोण, जैसे अगर ये कोण B है तो इसका कोण आएगा Q, B Q के बराबर और C R के बराबर, A P के बराबर अगर है, ऐसा अगर आपको दिया गया है, जैसे कोण A बराबर कोण Q, कोण A बराबर कोण P, ठीक है। कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, अगर ये बराबर हैं तो ये त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ये समरूपता का चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो ये त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ये पहला नियम है, इसे आप लिख लें, ठीक है। सभी विद्यार्थी से लिख लें। एक नियम लिखा दिया मैंने पहले, हाँ कोई बात नहीं, पहले क्यों नहीं बोली थी? पीछे की रोटी खाती है तू? सही है, भी सही है, दोनों सही है। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के समान है तो वे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लिख लिया आपने। अब इसमें एक चीज और समझनी है, ये नियम पहले लिखा दिया था मैंने, एक बार वापस आपने लिख लिया। अब एक बात ध्यान रखना, जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं ना भाई, ये तो समरूप हो गया, तो जो ही त्रिभुज समरूप होंगे तो एक खास बात होती है, जब त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। जैसे ये त्रिभुज ए नियम से समरूप हो गए तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, अर्थात AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा PR। तो ये आपको कोई जरूरत नहीं लिखने की, आप ये याद रखना, ये आपका हो गया ए नियम। अब दूसरा नियम है ए नियम। दूसरा नियम है आपका, पहला नियम आप सभी लिख लो, दूसरा नियम है होगा ए नियम, ए समरूपता नियम। ए समरूपता नियम यानी कौन 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 नियम। कौन कौन समरूपता नियम। तो इसमें ये लिख लिया ना आपने,
अब मैं आपको कौन कौन नियम और बता देता हूं। कौन कौन नियम और देख लो आप। कौन 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 नियम। कौन 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 नियम में आप लिखोगे, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, केवल दो कोण, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये भी आप लिख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, लिख लीजिए आराम से, आप देख लीजिए सामने आपके है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तो वो त्रिभुज भी समरूप होंगे। जैसे इसको भी मैं एक चित्र द्वारा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज दे दिया, एक तो ये दे दिया और एक मान लो ये दे दिया। मान लीजिए त्रिभुज दे दिया, इसका नाम हम ले लेते हैं MNO, इसका ले लेते हैं PQR। ठीक है, तो ये त्रिभुज मान लीजिए, इस त्रिभुज में त्रिभुज MNO तथा त्रिभुज PQR में मान लीजिए इसका कोण M और इसका कोण P बराबर है, यानी कोण M बराबर कोण P, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। हम नहीं कह रहे, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ अगर आ जाए कि इसका कोण M और इसका कोण P, और एक कोणों ले लो N और Q, यानी इसका ले लो N और इसका ले लो Q, ये बराबर है। ठीक है, यानी कोण N बराबर कोण Q। अगर ये दो चीज प्रश्न में दे रखी है, किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर अगर आ जाते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है, जैसे मान लो ये 50 डिग्री और ये 50 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री, तो समान हो गए ना ये, तो आप कह सकते हो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। अगर ऐसा हो जाता है तो त्रिभुज MNO समरूप त्रिभुज PQR ऐसा आप कह सकते हो। ये आपका नियम है AA नियम। तो दो नियम मैंने आपको बताए, दोनों नियमों को आप अच्छे से लिखो और इसे याद करो, ये बड़े काम की चीज है। आगे जब हम प्रश्नावलियों को पढ़ेंगे तो ये नियम हमारे काम आएंगे। पहला नियम AA नियम है, दूसरा नियम है AA नियम। ये हम पढ़ रहे हैं समरूपता के नियम।
तो ये दो नियम मैंने आपको बताए, इन्हें आप नोट करें, सफाई से अपनी कॉपी में लिखें। और कल जो आपका टेस्ट लिया गया था उसकी कॉपियां आज 11 बजे बाद आप विद्यालय आके मुझे जमा कराएं, ताकि मैं उनको जांच करके आपके नंबरों की लिस्ट बना सकूं अगस्त माह की। सभी विद्यार्थी आज जरूर अपनी कॉपियां देने विद्यालय आओगे। अगर कोई विद्यार्थी आज मिस कर देता है तो अगस्त माह में उसके टेस्टों में 0 अंक आ सकते हैं। इसलिए आज आपको मेरे पास अपनी कॉपियां जमा करानी होगी। और आज 4:30 बजे से आपका विज्ञान का टेस्ट है। 4:30 बजे से विज्ञान का टेस्ट होगा, जिसमें 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 2 घंटे में आप उसको करके उस कॉपी को भी आप फिर विद्यालय जमा कराओगे। कल आपका अंग्रेजी का होने जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका संस्कृत का भी होगा, हिंदी और बाकी सामाजिक ज्ञान वगैरह जितने सब्जेक्ट हैं सबके टेस्ट आपके होंगे। तो ये आप लिखें। हिंदी और सामाजिक ज्ञान का जो टेस्ट होगा उसका मैटर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या याद करना है, यह आपको बता दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे ये 2 नियम आपने लिख लिए। अब हम बात करता हूं तीसरे नियम की। तीसरा नियम है हमारा, जो मैंने आपको नियम एक साथ दिखाई दिए थे। तीसरा नियम है आपका SSS समरूपता नियम। SSS समरूपता नियम। तो तीसरा जो नियम होगा वो है हमारा SSS समरूपता नियम। तो आप सभी विद्यार्थी तीसरे नियम को भी यहां देखें बोर्ड पे। मैं लिखने जाऊंगा। सभी विद्यार्थी तीसरा नियम है SSS नियम। तीसरा नियम है हमारा SSS समरूपता नियम। समरूपता नियम, भुजा 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 समरूपता नियम। ओके, अब इस नियम के बारे में आपको क्या लिखना है, पहले आप नंबर डाल के नियम लिख लें। ये नियम हमारा है नंबर 3 नंबर पे है। नंबर तीसरा नियम है SSS समरूपता नियम। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक चौकोर लिया गिला करके, तीनों भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती हैं तो उनके संगत कोण
समान होंगे। तथा वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे इसका मैं चित्र बना देता हूं। यहां तीनों भुजाएं बराबर नहीं है भाई। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर नहीं है, समान अनुपाती है। कैसे है देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है ये, और एक त्रिभुज है आपके पास ये। इसका नाम हम दे देते हैं OMN। इसका नाम दे देते हैं XYZ। ये दो त्रिभुज है। अब इनके प्रश्न में जब ये प्रश्न आएगा ना हमारे, तो इसमें कोणों के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, केवल भुजाओं के बारे में बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसकी भुजाएं OM बटा XY समानुपाती है, बराबर MN बटे YZ बराबर ON बटे XZ। अगर ये समान अनुपात है, अर्थात इसकी भुजा ON ले लें और इसकी XY ले लें और उनको बटे में लिख दें, और इसकी भुजा MN ले ले बटे में लिख दें, और इसकी भुजा ON और इसकी X ले लें और इनको लिखे। जब संख्याओं का अनुपात आए बराबर अगर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि इनके कोण बराबर है, कि आपकी तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये बराबर हुए तो त्रिभुज हमेशा क्या हो जाएंगे। अतः त्रिभुज OMN समरूप त्रिभुज XYZ तो ये त्रिभुज समरूप होंगे, ऐसा आपको लिख लेना है। ये आपका नियम हो गया तीसरा। सभी विद्यार्थी इस नियम को भी लिख लें। तो मैंने आपको 3 नियम आज लिखा दिए हैं। इन तीनों नियमों को आप अच्छे से याद करोगे। ए समरूपता नियम, ए नियम समरूपता, और एस नियम आपको बताए गए हैं। इन तीनों नियमों को से लिख के याद करें सभी विद्यार्थी। तीनों नियम आप अच्छी तरह से याद कर लें। परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है ये तीनों नियम। तो अब आगे के नियमों की मैं कल बात करूंगा। आप इन तीनों नियमों को लिखें अपनी नोटबुक में सफाई से। और हाँ, ये जो चित्र बनते हैं ना भाई आपके, इन चित्रों को आप रूल से सफाई से बनाओगे। तो सभी विद्यार्थियों ने मुझे लगता है लिख लिया होगा, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखने के अलावा आपको इन्हें याद भी करना चाहिए। याद इनको करना है, तभी ये आगे की प्रश्नावली आपके समझ में आएगी। आज 4:30 बजे से आपका टेस्ट होगा विज्ञान का। 4:30 बजे आपका विज्ञान का टेस्ट होने जा रहा है, मासिक टेस्ट। आज आप गणित की कॉपियां जमा कराने मेरे पास आओगे विद्यालय और अपना नाम लिखा कर जाओगे लिस्ट में। फिर ये पूरे टेस्ट होने के बाद में 1 तारीख से पहले स्कूल खुले या ना खुले, जिनकी टेस्ट की कापियां मेरे पास आएगी उन्हीं को ही हम यहाँ पे कक्षा एक्स्ट्रा क्लास देंगे। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज 11 बजे से मैं बैठूंगा और आपका वेट करूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट आ रहे हैं और टेस्ट की कापियां मुझे जमा करा रहे हैं। तो ये नियम आप याद रखें। और जिन स्टूडेंटों की कॉपियां चेक नहीं है ना, वो कॉपियां चेक कराने के लिए भी विद्यालय आ सकते हैं। कॉपियां तो लेके आओगे आप टेस्ट की,
तो आप मैथ की कॉपी भी साथ ले आना। तो ये यहाँ तक का आज का काम मैं आपका जांच कर लूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे भैया बहनों। आपका हमारा समय यही पूरा होता है। मैं एक बार फिर आपसे ये कहूँगा, जाते जाते आपसे अलविदा ले रहा हूँ। मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर थोड़ी बहुत भी मेरी बातों को आप अच्छे से समझते हो तो आज 11 बजे से मैं आपका इंतजार करूंगा स्कूल में। आप अपनी कॉपियां लेके मुझे जमा कराओगे। ऑल द बेस्ट। अब आने वाला है इंग्लिश का, तब तक आप शांति बनाए।